हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम हमारी जो NCERT's 10th की सीरीज़ चल रही थी, 9-10th की सीरीज़ चल रही थी, उसमें हम 10th क्लास का 3rd चैप्टर देखेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल, जो एक केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन में दबा दीजिए। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखेंगे मेटल एंड नॉन मेटल्स। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो आज के दिन में 180 एलिमेंट प्रेजेंट हैं हमारे अर्थ पे। देयर आर मोर देन 90 मेटल, इसमें 90 से ज़्यादा मेटल्स हैं, 22 नॉन मेटल्स हैं और कुछ इसमें मेटलॉइड्स हैं। अगर हम कुछ मेटल्स के एग्जांपल की बात करें तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, बेरियम, ये सब मेटल्स हैं। उसी तरह अगर नॉन मेटल की बात करें तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब नॉन मेटल्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल की क्या फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है? तो सबसे पहले तो मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं किसी भी रूम टेम्परेचर पर, सिर्फ मरकरी को छोड़ के। मरकरी एक एक्सेप्शन है। नेक्स्ट है ये डाइल्यूट होते हैं, ड्रॉन इनटू वायर। हम ये बहुत ही डक्टाइल होते हैं जिसको हम वायर में चेंज कर सकते हैं, और बहुत ही मेलेबल होते हैं। इसको हम हथौड़ी मार मार के इसका शीट्स बना सकते हैं। दूसरा है सोनोरस, इससे एक साउंड भी प्रोड्यूस होती है। लक्सर, इसमें एक नेचुरल साइन होता है मेटल्स में। साथ ही जो मेटल्स होते हैं वो हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, बट मेटल्स में भी कुछ एक्सेप्शन है। कैल्शियम एंड गैलियम दो ऐसे मेटल्स हैं जिनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम है। ये बहुत गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसमें भी एक्सेप्शन है। लेड एंड मरकरी को छोड़ के जो जितने भी मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और जो लेड और मरकरी है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है एज़ कम्पेयर टू अदर मेटल्स। अगर हम बात करें जो बेस्ट कंडक्टर हैं वो हैं सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर, और जो इनकी डेंसिटी होती है वो बहुत ही हाई डेंसिटी होती है। बट डेंसिटी के केस में भी इसमें एक्सेप्शन है। सोडियम एंड पोटेशियम दो ऐसे मेटल हैं जिसको हम कट कर सकते हैं नाइफ से, और इनकी जो डेंसिटी होती है लो डेंसिटी होती है। नेक्स्ट, अगर हम फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल की बात करें तो अकर एज सॉलिड और गैस। ये सॉलिड भी मिल सकते हैं, गैस भी मिल सकते हैं, और जो ब्रोमीन इसमें एक होता है जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जनरली ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट जो ग्रेफाइट है वो नेचुरल फॉर्म ऑफ कार्बन है, और ये एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये नॉन सोनोरस होते हैं, मतलब इसमें कोई साउंड नहीं प्रोड्यूस होता है। सेकेंड वन, नॉन लस्चर्स, मतलब इसमें कोई शाइन नहीं होता, ओनली आयोडीन हैज़ अ लस्चर। सेकेंड वन है मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाई जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कि एसिड रेन। नेक्स्ट हम इन मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। सबसे पहले रिएक्शन विद एयर। जो मेटल होता है वो हमेशा एयर के साथ रिएक्शन करता है। मेटल को हम बर्न कर सकते हैं एयर में, मगर जो मेटल है वो कई बार रिएक्ट भी कर सकता है, कई बार नॉन रिएक्ट भी कर सकता है इन एयर केस में। जैसे अगर हम मेटल का ऑक्सीजन की प्रेजेंट में रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है। इनमें से कुछ मेटल्स होते हैं जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम, इसको हम केरोसिन में रखते हैं क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये बहुत जल्दी एयर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और फायर को कैच कर लेते हैं। और उसी तरह इसके अपोजिट कुछ मेटल होते हैं वो बहुत ही स्लोली रिएक्ट करते हैं एयर में, जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ये बहुत ही स्लोली रिएक्ट करते हैं, और ये एक फॉर्म करते हैं एक प्रोटेक्टिव लेयर में, अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिंग लेयर ये बना लेते हैं। सेकेंड वन, मैग्नीशियम कैन ऑल्सो बर्न इन एयर वाइल वाइट डिजलिंग लाइट टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड। मतलब जो मैग्नीशियम होता है वो बर्न हो जाता है एयर में, और एक वाइट डेजलिंग लाइट को प्रोड्यूस करता है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। नेक्स्ट, जो आयरन एंड कॉपर होता है वो बर्न नहीं हो पाते एयर में, बट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड, बट ये
एयर में तो कंबाइन नहीं हो पाते हैं, कंबाइन सॉरी ये एयर में बर्न तो नहीं होते हैं, जलते तो नहीं हैं, बट ये एयर के कांटेक्ट में आके अपना ऑक्साइड बना लेते हैं। जब भी हम हीट करें आयरन फीलिंग को तो ये बर्न होने लगता है व्हेन स्प्रिंग्ड ओवर फ्लेम, मतलब इसमें फ्लेम आने लगता है। उसी के अगर जो मेटल लाइक सिल्वर हो गया, प्लेटिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, ये डोंट बर्न नहीं होते और रिएक्ट भी नहीं होते एयर में। है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड वो होते हैं जो रिएक्ट करते हैं एसिड एज वेल एज बेस के साथ और एक सॉल्ट को बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो Al2O3 ZnO इसके एग्जांपल हैं। इसकी रिएक्शन देखें तो जब Al2O3 रिएक्ट करता है एसिड HCl के साथ तो ये AlCl3 बनाता है और पानी को प्रोड्यूस करता है। सेम केस जब वो NaOH के साथ बेस के साथ रिएक्शन करता है तो फिर भी वो पानी को प्रोड्यूस करता है। सेकेंड, अब हम देखेंगे रिएक्शन विद वाटर के साथ रिएक्शन होने पे ये क्या करता है। रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, एग्जांपल अगर हम सोडियम और पोटेशियम का कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, जिसमें अगर हम मेटल्स लें, अगर उसका हम रिएक्शन कराते हैं हॉट वाटर के साथ तो इसका एक जो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है मैग्नीशियम, इसका एग्जाम्पल है। उसी तरह अगर हम रिएक्शन विद स्टीम के साथ कराते हैं तो इसके दो एग्जांपल हैं, आयरन एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट कर जाते हैं स्टीम के साथ। और अगर हम कोल्ड वाटर की बात करें तो कोल्ड वाटर के साथ जो रिएक्शन करते हैं वो होते हैं पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। तो ये कुछ मेटल की प्रॉपर्टी थी कि कौन कौन से एटम किस वाटर, मतलब कुछ हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, कुछ कोल्ड वाटर के साथ और कुछ स्टीम के साथ। नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्टिव सीरीज इज़ अ लिस्ट ऑफ मैटर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी। हम देखेंगे कि सबसे जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो है पोटेशियम, फिर है सोडियम, फिर है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और जो सबसे कम जो रिएक्टिव है वो है गोल्ड। अगर हम इस सीरीज़ की बात करें, जो मेटल जितना ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो अपने से कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर लेता है और उसकी जगह ले लेता है किसी भी कंपाउंड फॉर्म होने के लिए। तो ये हमारे पास मेटल की जो सीरीज़ थी, रिएक्टिविटी सीरीज़ थी। नेक्स्ट, अगर हम रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल की बात करें तो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट कैन बी अंडरस्टूड एज अ टेंडेंसी टू अटेन अ कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल। जो एलिमेंट जितना ज़्यादा कंप्लीट उसके वैलेंस सेल होंगे वो उतना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव, जो रिएक्टिविटी है हम उसका पता लगा सकते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट को, जो टेंडेंसी होती है उसका अपनी अटेंड करने की, कंप्लीट अपनी वैलेंस सेल को फिल्ड करने की जो उसकी टेंडेंसी थी, उसी को रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट कहते हैं। अगर जो मेटल लूज़ कर रहा हो इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम वैलेंस सेल से और वो कटायन बनाता है जिसको हम पॉजिटिव आयन कहते हैं, उसी तरह जो नॉन मेटल होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं अपने वैलेंस सब में और वो अनायन बनाते हैं, मतलब निगेटिव आयन बनाते हैं। एंड नेक्स्ट वन है कि जो अपोजिट चार्ज आयंस होते हैं, मतलब जो पॉजिटिव आयन है और जो निगेटिव आयन है, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये हमेशा बंधे होते हैं एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ऑफ अट्रैक्टिंग फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड से। नेक्स्ट, अगर हम प्रॉपर्टी देखें आयनिक कंपाउंड की, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं आर सॉलिड एंड मोस्टली ब्रिटल इन टेस्ट होते हैं, हैव, इनका एक हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसमें मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसको ब्रेक करने के लिए, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन पाया देखने को मिलता है आयनिक कंपाउंड में। जनरली ये सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में और इनसॉल्युबल होते हैं केरोसिन या पेट्रोल में। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं सॉल्यूशन में एंड इन मोल्टन स्टेट, मतलब ये अगर मोल्टन स्टेट में है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। इन बोथ केस फ्री आयन आर फॉर्म्ड एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जब बहुत फ्री आयंस जो होते हैं वो ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं और ये मोल्टन स्टेट में होना इनका ज़रूरी है। नेक्स्ट अब देखेंगे अक्रेंस ऑफ मेटल्स। जो मेटल्स होते हैं वो हमें कैसे मिलते हैं, मेटल ऑफ कंपाउंड अक्रिंग हमें ये नेचुरली मिलते हैं और मिनरल्स से मिलते हैं, मतलब ये एक टाइप के मिनरल्स होते हैं। जो मिनरल्स होते हैं उससे जो हमें कोई एलिमेंट मिलता है तो उसको ओर कहते हैं।
मतलब मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट इज एन, वो और होते हैं। अगर इसके एग्जांपल है तो एक जैसे सल्फाइड हमें अगर किसी मिनरल से मिल रहा है तो वो उसका और है, ऑक्साइड और कार्बोनेट और, ये सब एग्जांपल हैं ओर्स के। बट जो कुछ मेटल होते हैं वो हमें नेचुरली फ्री स्टेट में मिलते हैं। जैसे जो मेटल की जो एक्टिविटी सीरीज़ हमने ऊपर देखी थी उसमें जो कुछ मेटल्स थे जो सबसे रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे नीचे थे, मतलब कम रिएक्टिव थे, जैसे कि गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, सिल्वर, कॉपर हो गया, ये हमें जनरली फ्री स्टेट में मिल जाते हैं। बट जो कॉपर एंड सिल्वर हैं ऑल्सो अकर इन सल्फाइड एंड ऑक्साइड और के रूप में भी हमें मिलते हैं। उसी के अपोजिट जो मेटल्स जो मीडियम होते हैं, मीडियम रिएक्टिविटी दिखाते हैं, वो हमें मिलते हैं एज ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में। और जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो बहुत ही रिएक्टिव होते हैं एंड दस फॉर्म इन कंबाइंड स्टेट, हमें कंबाइंड स्टेट में ही मिलते हैं। उसके बाद आता है गैंगू, जो और होता है वो हमें नेचुरली फाउंड होता है। इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है, लाइक जैसे सॉइल हो गया, सैंड हो गया, इसको ही गेंज कहते हैं। जो गेंज होता है इसको हम रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द ओर से। नेक्स्ट है मेटलर्जी, स्टेप वाइज स्टेप प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर। अगर हम देखें कि हमें ओर से कैसे स्टेप बाय स्टेप एटम मेटल मिलता है तो उसी को मेटलर्जी कहते हैं। सबसे पहले तो इनरिचमेंट ऑफ ओर, मतलब जो ओर है उसमें ज़्यादा मात्रा उस मेटल की होनी चाहिए। ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इनरिच ओर, मतलब जो मेटल उसमें मिल रहा है वही बात हो गई। रिफाइन ऑफ इम्प्योर मेटल टू ऑब्टेन प्योर मेटल, हमें उस जो इम्प्योर मेटल हमें मिला है उसको हम रिफाइन करते हैं तो उससे हमें प्योर मेटल मिलता है। नेक्स्ट अगर हम एक्सट्रैक्ट करें मेटल को जो कम रिएक्टिविटी शो करते हैं, लो इन एक्टिविटी सीरीज में जो कम रिएक्टिव थे, तो बाय हीटिंग द ओर इन एयर एट हाई टेम्परेचर, अगर हम इनको हीट करते हैं इन ओर्स को हाई टेम्परेचर में तो हमें मेटल इजीली मिल सकता है। जैसे एग्जांपल है मरकरी फ्रॉम सिनेबार, हमारे पास यहाँ पर सिनेबार है, उसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर मरकरी ऑक्साइड इजीली मिल जा रहा है और सल्फर ऑक्साइड मिल रहा है। फिर से जब हम जो हमारे पास मरकरी ऑक्साइड का अगर हम फिर से हीट करते हैं तो हमें अलग से मरकरी मिल जाती है। सेम केस होता है कॉपर के साथ भी। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन अ मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज, जो एक्टिविटी सीरीज में जो एटम मेटल्स मीडियम में आते हैं ये मेटल को हम इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं उनके ऑक्साइड ओर से। दस जो सल्फाइड एंड कार्बोनेट ओर है आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, हम जो सल्फाइड या कार्बोनेट है उसको हम ऑक्साइड में इजीली चेंज कर सकते हैं। मेटल ओर हीटेड स्ट्रांगली इन एक्सेस ऑफ एयर, हमारे पास बहुत सारी एयर होनी चाहिए उसमें हमें उसको हीट करना है। जैसे अगर हम यहाँ पर जिंक सल्फेट ले लें, अगर हम इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमें जिंक ऑक्साइड मिलता है और सल्फर ऑक्साइड मिलता है। मेटल ओर हीटेड स्ट्रांगली इन लिमिटेड और नॉन सप्लाई ऑफ एयर, उसके बाद हम उसको बहुत ज़्यादा हीट कर रहे हैं और कोई भी एयर की जो सप्लाई है वो नहीं है तो हमारे पास यहाँ पर जिंक ऑक्साइड अलग से निकल जाता है। नेक्स्ट हम अब रिडक्शन कराएंगे मेटल ऑक्साइड का। तो यूजिंग कोक, हम कोक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, हमें पता है जो कोक होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है, तो हम जिंक ऑक्साइड का जब कोक के साथ रिएक्शन कराएंगे, हीट करेंगे उससे तो हमारे पास जिंक निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो हमारा मेटल है वो हमें मिल गया है। उसी तरह हम दूसरा जो स्टेप है वो भी कर सकते हैं, यूजिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी हमें ईजिली मेटल मिल जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इनको हम डिस्प्लेस मेटल जो लोअर रिएक्टिव एटम है उनके साथ इनके साथ रिएक्शन कराते हैं। जैसे कि अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराएं तो हमें मैग्नीशियम अलग मिल जाएगा और जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो और हीट अलग निकल जाएगी। उसी तरह आयरन ऑक्साइड का एल्यूमिनियम के साथ हमें आयरन अलग मिल जाएगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हीट प्रोड्यूस होती है। तो जो रिएक्शन है, जो ऊपर वाली रिएक्शन है जिसमें हम रिएक्शन मोल्टन आयरन जो हमें मिल रही है उसका ही हम यूज़ करते हैं रेलवे ट्रैक्स बनाने के और इसको कहते हैं टर्माइट रिएक्शन।
नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सट्रैक्टिंग मेटल एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। ये जो मेटल होते हैं हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। कार्बन मतलब जो इनकी एफिनिटी होती है वो ज़्यादा होती है ऑक्सीजन में एज़ कम्पेयर टू कार्बन के। आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, इनके लिए हमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन करनी पड़ती है। जो हमारे टॉप एक्टिविटी सीरीज़ में जो मेटल्स होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराना पड़ता है। हमें सोडियम, अगर हम सोडियम की बात करें, हमें सोडियम कैसे मिलेगा, तो हम इसको इलेक्ट्रोलाइसिस इट्स मोल्टन क्लोराइड के साथ, मतलब हम जो सोडियम क्लोराइड है उसको लेंगे एज अ मोल्टन स्टेट में, तो यहाँ से हमें सोडियम और क्लोरीन हमें अलग निकल जाएगा। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन या इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करें, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं थ्रू द सॉल्यूशन मेटल, जो हमारे पास मेटल का सॉल्यूशन है उससे, और ये डिपॉजिट होने लगता है कैथोड पे, और जो नॉन मेटल होता है वो डिपॉजिट होने लगता है एनोड पे। अगर हम कैथोड की बात करें तो जब सोडियम जो पॉजिटिव आयन है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को जब दे रहा है तो स्टेबल बनके ये सोडियम बना दे रहा है। उसी तरह क्लोरीन ले रहा है तो ये अपना लेने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये स्टेबल फॉर्म में हमें मिल जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल। जो हमारे मेटल्स होते हैं उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है। जब हम मेटल को, जो हमें मेटल मिलता है तो हम उसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से हम उसको साफ़ करने की कोशिश करते हैं। जो कॉपर होता है वो ऑब्टेन यूजिंग दिस मेथड, हमें कॉपर इसी मेथड से मिलता है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल से। अगर हम देखें कि जो फॉलोइंग आर द प्रेजेंट इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, तो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में क्या प्रेजेंट है, उसमें एनोड होता है, स्लोब ऑफ इम्प्योर कॉपर, मतलब जो एक इम्प्योर कॉपर है, कैथोड होता है स्लोब ऑफ प्योर कॉपर, और जो सॉल्यूशन हम लेते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं कॉपर सल्फेट का विद सम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी उसमें प्रेजेंट होता है, जिसको हम इस एग्जांपल यहाँ पर जो ये डायग्राम है इससे देख सकते हैं। ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें एनोड और कैथोड रे लगी हुई है, और इसमें इम्प्योरिटी है, जो एनोड मड यहाँ पर हमें नीचे दिख रहा है, और इसमें एसिडिक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला गया है। तो इसमें हमें देख रहा है कि जो इम्प्योर कॉपर है वो कैथोड पे है, नहीं कैथोड पे प्योर कॉपर लगा हुआ है, एनोड पे इम्प्योर कैथोड इस पे जाकर चिपक जाते हैं। जो एनोड होता है, एनोड पे जो कॉपर के आयन है वो रिलीज हो जाते हैं सॉल्यूशन में, एंड जो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कॉपर है जो सॉल्यूशन में वो डिपॉजिट होने लग जाता है कैथोड पे, और जो जितनी भी इम्प्योरिटी है सिल्वर एंड गोल्ड गेट वो डिपॉजिट हो जाती है एट द बॉटम ऑफ एनोड एज एनोड मड की तरह। नेक्स्ट हम देखेंगे कोरेजन। जब भी मेटल पे उसके सराउंड से कोई सब्सटेंस उस पर अटैक करते हैं, लाइक मॉइस्चर एंड एसिड की तरह उस पर अटैक करते हैं, तो उसी को कोरेजन कहते हैं। अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर होता है वो रिएक्ट करता है सल्फ़र इन एयर में, जो एयर में सल्फ़र प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट करता है और सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, और जो सिल्वर है वो ब्लैक होने लगता है। उसी तरह हम कॉपर की बात करें तो कॉपर रिएक्ट करता है मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो एयर में प्रेजेंट होती है, जिस कारण उसमें एक ग्रीन की कोट जम जाती है कॉपर के ऊपर। उसी तरह आयरन एक्वायर अ कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लेसी सबस्टेंस कॉल्ड, जिसको रस्ट का, हमें पता है जो आयरन होता है उसमें बाद में धीरे धीरे करके एक भूरा कलर की लेयर लगने लग जाती है, उसको रस्ट कहते हैं। तो बोथ एयर एंड मॉइस्चर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। हम कोरोजन को कैसे बचा सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ प्रिवेंट बाय पेंटिंग, हम उसमें पेंटिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रेसिंग, गैल्वनाइजेशन, क्रोमियम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग एंड मेकिंग एलॉय, इससे हम एलॉय बना सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इन गैल्वनाइजेशन आयरन और स्टील इज कोटेड विद लेयर ऑफ जिंक बिकॉज जिंक इज प्रेफर ऑक्सीडाइज देन आयरन। तो हम जो आयरन है या स्टील है उसके ऊपर हम जिंक की कोटिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो जिंक है वो मतलब जो ऑक्सीडाइज होता है उससे बचाता है आयरन को। नेक्स्ट है अलॉयज़। अलॉयज़ क्या होते हैं। अलॉयज़ होते हैं मिक्सचर ऑफ मेटल
विद मेटल और नॉन मेटल, हमेशा मेटल और नॉन मेटल का जो मिक्सचर होता है उसे अलॉयज़ कहते हैं। एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन मेक आयरन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, अगर हम बहुत छोटी मात्रा में कार्बन को ऐड करते हैं आयरन के साथ तो ये आयरन को हार्ड बना लेता है। उसी जो स्टेनलेस स्टील होती है वो हमें मिलती है जब हम आयरन और निकिल और क्रोमियम का मिक्सचर करते हैं, इनको मिलाते हैं तो हमें स्टेनलेस स्टील मिलती है। इट इज़ हार्ड एंड डोंट रस्ट, ये बिल्कुल हार्ड नहीं, मतलब ये हार्ड होती है और साथ ही इस पर कोई भी रस्टिंग मतलब कोरेजन नहीं होती, इस पर जंग नहीं लगता है। उसी तरह जब हम अगर मरकरी में किसी भी मेटल को ऐड करते हैं तो उसको एमेलगम कहते हैं। जैसे एमेलगम का हम एग्जांपल देखें, ब्रास जो अलॉय होता है कॉपर एंड जिंक का। हमने अभी देखा था कि जब भी मिक्सचर होता है मेटल विद मेटल और नॉन मेटल के साथ, अगर हम मेटल का मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें अलॉयज़ मिलता है। तो जो ब्रास होता है वो कॉपर और जिंक का अलॉय होता है और जो ब्रॉन्ज होता है वो कॉपर एंड टिन का अलॉय होता है। और जब ब्रास और ब्रॉन्ज बनाने के बाद जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है और जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर जो प्योर मेटल हमने इसमें यूज़ किया है उसके। लास्ट हम देखेंगे सोल्डर। सोल्डर अलॉय होता है लेड और टिन का जिसकी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है और इसका यूज़ किया जाता है वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा मेटल और नॉन मेटल चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और अपकमिंग जो हमारी सीरीज़ होगी उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, साथ ही मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।